तुम लेजी हो। मैंने कहा। किसी ने कहा नहीं, मैंने कहा तुम लेजी हो। और तुम जानते हो कि तुम लेजी हो क्योंकि तुमने खुद ये डिसाइड किया है, यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उठता हूँ, काम करना चाहता हूँ और फिर नहीं होता, मैं लेजी हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो लेजीनेस तुम फील करते हो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी का फ्लॉ नहीं है, वो तुम्हारे ब्रेन का डिज़ाइन है। और जब मैं डिज़ाइन कह रहा हूँ, मैं मेटाफोर नहीं बोल रहा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। तुम्हारा ब्रेन फैक्ट्री से लेजी बन के आया है और ये बात सुन के तुम्हें रिलीफ मिलेगी या फिर तुम्हें और बुरा लगेगा। क्योंकि अगर लेजीनेस तुम्हारी गलती नहीं तो फिर तुम इससे फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे, वो भी बताऊंगा। पहले साइंस। तुम्हारा ब्रेन पूरी बॉडी का सिर्फ 2% वेट है, सिर्फ 2%। लेकिन वो कंज्यूम करता है 20% एनर्जी। मतलब तुम्हारी पूरी बॉडी जो एनर्जी यूज करती है उसका एक पूरा फिफ्थ सिर्फ ये एक ऑर्गन खा जाता है। तो ब्रेन का एक प्राइमरी बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी जॉब क्या है? एनर्जी बचाना, बस। जितना हो सके उतना कम सोचना, जितना हो सके उतना शॉर्टकट्स लेना, जितना हो सके डिसीजंस अवॉइड करना, जितना हो सके ऑटो पायलट पे रहना। ये लेजीनेस नहीं है, ये एफिशिएंसी है। तुम्हारा ब्रेन एक मिसर की तरह है, एक ऐसा बंदा जो हर पैसा काउंट करता है, जो कभी भी अननेसेसरी चीज पे खर्च नहीं करता। और वो बंदा तुम्हारी स्कल के अंदर 24 घंटे यही कर रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म है कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड मतलब कितनी मेंटल एफर्ट एक काम में लग रही है। और रिसर्च ये कहती है जितना ज़्यादा कॉग्निटिव लोड उतना ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है। मतलब जितना बड़ा काम उतनी ज़्यादा लेजीनेस फील होती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है, यार ये काम बहुत महंगा है, रुक, सोच, क्या ये ज़रूरी है? मसला ये है, तुम्हारा ब्रेन 2026 में भी वही लॉजिक यूज़ कर रहा है जो उसने 1 लाख साल पहले सीखा था, जब एनर्जी बचाना लिटरली जिंदगी और मौत का मसला था, जब खाना बार बार नहीं मिलता था, जब एक गलत डिसीजन पे शेर खा जाता था। तब एनर्जी बचाना सर्वाइवल था। अब एनर्जी बचाना तुम्हारा असाइनमेंट मिस होने के बराबर है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि लेजीनेस सिर्फ ब्रेन की बात नहीं है, डोपामीन की बात है। डोपामीन वो केमिकल है जो तुम्हें फील गुड करता है। और हम सोचते हैं डोपामीन तब मिलता है जब तुम कुछ अचीव करते हो। गलत। डोपामीन तब मिलता है जब तुम्हारा ब्रेन एंटिसिपेट करता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब जब तुम फ़ोन उठाते हो, डोपामीन। जब तुम नोटिफिकेशन देखते हो, डोपामीन। जब तुम रील स्क्रॉल करते हो, डोपामीन। और जब तुम असाइनमेंट खोलते हो, कुछ नहीं, क्योंकि असाइनमेंट का रिवॉर्ड बहुत दूर है। असाइनमेंट करो, सबमिट करो, ग्रेड आए, एप्रिसिएशन मिले, फ्यूचर में काम आए, ये एक लॉन्ग चेन है। फ़ोन का रिवॉर्ड अभी है, इस सेकंड। तो तुम्हारा ब्रेन जो पहले से एनर्जी बचाना चाहता था, वो चूज करता है जो अभी रिवॉर्ड दे। और तुम सोचो मैं लेजी हूं, नहीं, तुम डोपामाइन मिसमैच में हो। अब रुको, क्योंकि अभी तक तुमने सोचा होगा, ओके, तो ये सब ब्रेन की गलती है, मैं तो विक्टिम हूं, कुछ नहीं कर सकता। नहीं, यहाँ पे एक और लेयर है, और ये लेयर थोड़ी अनकंफर्टेबल है। लर्नड हेल्पलेसनेस। 1907 में एक साइकोलॉजिस्ट था, मार्टिन सेलिगमैन। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जो आज भी डिस्टर्बिंग है। उसने 2 ग्रुप्स ऑफ डॉग्स लिए। पहले ग्रुप को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, लेकिन उन्हें एक लीवर दिया जिससे वो शॉक बंद कर सकते थे। दूसरे ग्रुप को सेम शॉक्स दिए, लेकिन कोई लेवर नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, बस सफ़र करो। फिर उसने दोनों ग्रुप्स को एक नए बॉक्स में डाला। इस बॉक्स में एक लो वॉल थी। शॉक आता और डॉग चाहता तो वॉल क्रॉस करके बाहर जा सकता था। पहला ग्रुप फौरन कूद गया, दूसरा ग्रुप बस लेट गया। उन्होंने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उनका ब्रेन सीख चुका था, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लर्नड हेल्पलेसनेस है। और ये सिर्फ डॉग्स में नहीं होता। सोचो तुम्हारी जिंदगी में तुमने एक बार कोशिश की, नहीं हुआ, दूसरी बार कोशिश की, नहीं हुआ, तीसरी बार तुमने कोशिश करने बंद कर दिया, और अब तुम कहते हो मैं लेजी हूं। नहीं, तुम्हारा ब्रेन सेलिगमैन के दूसरे ग्रुप की तरह सीख चुका है कि कोशिश का कोई फायदा नहीं। और वो ये लेसन प्रोटेक्ट करने के लिए एनर्जी बचाता है, काम करने की एनर्जी नहीं देता, क्योंकि उसके हिसाब से वो एनर्जी वेस्ट होगी। अब यहाँ पे असली सवाल आता है, अगर ये सब बायोलॉजिकल है, अगर ये सब ब्रेन का डिजाइन है, तो कुछ होता क्यों है? कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग कंसिस्टेंट हैं, कुछ लोग सेम ब्रेन लेके अलग रिजल्ट्स लाते हैं। क्यों? एक वर्ड, फ्रिक्शन। स्टैनफोर्ड के एक रिसर्चर हैं, बीजे फॉग। उन्होंने डेकेड्स लगाए ये समझने में कि बिहेवियर क्यों चेंज होता है। और उनका कंक्लूजन, मोटिवेशन इज अनरिलायबल, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। मतलब जो लोग प्रोडक्टिव लगते हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, वो बस अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना लेते हैं कि लेजी रहना मुश्किल हो जाए। एक एग्जांपल, अगर तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे बेड पे है, सुबह उठ के फ़ोन स्क्रॉल करोगे। अगर तुम्हारा फ़ोन दूसरे कमरे में है, सुबह उठ के पहले कुछ और करोगे। सेम ब्रेन, सेम लेजीनेस, अलग एनवायरनमेंट, अलग रिजल्ट। और यहाँ पे वो बात आती है जो मैं शुरू से कहना चाहता था। वो पुराने लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो अंधेरी रातों में आग के पास बैठे रहते थे, उनके पास फ्रिक्शन बाय डिफ़ॉल्ट था।
कोई फ़ोन नहीं था जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता, कोई इन्फिनिट स्क्रॉल नहीं था, कोई डोपामाइन मशीन नहीं थी। सिर्फ़ अंधेरा, आग और खुद की थॉट्स। और वो लोग, जितना बुरा उनका सेटअप लगता है, उतने मेंटली क्लियरर थे, क्योंकि उनका ब्रेन कभी भी इस लेवल का डोपामाइन फ्लड नहीं फेस करता था। उनका डिफ़ॉल्ट बोर्डम था, और बोर्डम एक्चुअली ब्रेन के लिए चार्जिंग टाइम है। अब तुम घर जा रहे हो, ये सोचो, तुम्हारी लेज़ीनेस तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अब तुम जानते हो, और जानने के बाद ये तुम्हारी चॉइस है। अपना एनवायरनमेंट देखो, फ्रिक्शन कहाँ कम है, वहाँ अवेयरनेस रखो। और ये मत सोचो कि मोटिवेशन आएगी, फिर काम करोगे। मोटिवेशन काम करने के बाद आती है, पहले नहीं। तो एक काम छोटा अभी, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन लेज़ी है, लेकिन तुम नहीं हो।